स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। उसमें हम एडजॉर्प्शन फिनोमेना को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको करेंगे। फिर देखेंगे हम कितने टाइप्स का जो है एडजॉर्प्शन होता है और उसमें क्या फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडजॉर्प्शन के लिए, वो सब कुछ हम देखेंगे आज के लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। सरफेस केमिस्ट्री, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में हम वो फिनोमेना को स्टडी करते हैं जो कि सरफेस पर होते हैं। सरफेस आपको पता है, ठीक है, सरफेस पे होते हैं या इंटरफेस पर होते हैं। सरफेस और इंटरफेस। सरफेस तो हो गया आपके किसी की भी सतह जो होती है वो हो गया। इंटरफेस क्या होते हैं, जो दो बल्क फेज होते हैं उनको सेपरेट जो कर रही है उस बाउंड्री को भी हम क्या बोलते हैं, सरफेस, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो सरफेस पर और इंटरफेस पर जो फिनोमेना होता है उसकी स्टडी हम करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे हम, स्टडी ऑफ फिनोमेना occurring at surface और इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, बाउंड्री बिटवीन टू बल्क फेजेस। दो बड़े फेज हैं उनके बीच में जो बाउंड्री है दैट इज इंटरफेस, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर। अब सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन फिनोमेना को। क्या पढ़ते हैं हम, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है इन जनरल, अगर हम देखें तो मान लो ये कोई सरफेस है, सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल्स या कुछ भी है, पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, आकर रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन होना। एडजॉर्प्शन, जैसे कि मान लो ये है पेन और ये मान लो किसी सरफेस पे जाके इस तरह अटैच हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, यहां से तो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो ज्यादा अटैच हो, मतलब सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्या है, सरफेस पर ही अटैच होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्प्शन। तो अगर हम एडजॉर्प्शन को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे हम, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल ऑन द सरफेस। सरफेस किसका हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है। ठीक है, उसके सरफेस पे जो है पार्टिकल जो है उनको रिटेन करें और हम क्या करें, अट्रैक्ट करवाएं, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें जो है रिजल्टेंट क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पर जो है वो ज्यादा होती है, जो भी हम सब्सटेंस एडजॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid resulting into a higher concentration of the molecule on surface is called adsorption। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल पॉसिबल है तो एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिलिका जेल जो होती है उसको रख दें एक बॉक्स के अंदर और वहां पर क्या हो, वाटर वेपर्स हो, तो उन वाटर वेपर को सिलिका जेल क्या कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एडजॉर्ब। वाटर वेपर्स प्रेजेंट एडजॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल को रख देंगे हम एक कंटेनर के अंदर और उसमें वाटर वेपर्स होंगी, तो वो क्या होंगी, एडजॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी, एडजॉर्ब होगी। यानी सरफेस पे जो है, जैसे ये सिलिका जेल है उसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से आके अटैच हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर दो टर्म्स आ जाती हैं,
एक होता है एडजोर्बेट, एडजोर्बेट, और एक होता है एडजोर्बेंट। जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिस पर या जिसके सरफेस पर कोई भी चीज जो एडजॉर्ब हो रही है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे कि हम सोल्यूट और सोलवेंट की बात करते हैं ना, सोल्यूट को जो है कोई जिस सब्सटेंस को हम डिसोल्व करते हैं दैट इज सोल्यूट, और जिसके अंदर डिसोल्व करते हैं दैट इज सोलवेंट। तो वैसा ही है, एंड लगाओ ना सोलवेंट, एडजॉर्बेंट, तो उससे रिलेटेड है। तो एडजॉर्बेट तो वो होगा जो कि एडजॉर्ब होगा, और एडजॉर्बेंट वो होगा जो जिसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही एक आता है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन में होता है उल्टा, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन, यानी रिमूवल करना, हमने रिमूव करना है एडजॉर्ब, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो चुका है उनको रिमूव कर देना, दैट इज डिसॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है। द सब्सटेंस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस एडजॉर्बेट, द सब्सटेंस ऑन व्हिच एडजॉर्प्शन occur दैट इज एडजॉर्बेंट। ठीक है, एक और टर्म होती है अक्यूलेशन। अक्यूलेशन क्या होता है, अगर गैसेस का एडजॉर्प्शन हो ऑन द मेटल सरफेस दैट इज कॉल्ड अक्यूलेशन। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, अब एक टर्म आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन तो हमने देख लिया सरफेस पे फिनोमेना। अब देखो कोई चीज अगर हमने डाली, मान लो ये सब्सटेंस है, कोई चीज हम डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है इसके यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि तो ये तो एडजॉर्प्शन, अगर ये इस तरह से सरफेस पे रहेंगे तो वो एडजॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन वो अंदर तक अगर पार्टिकल आ गए, ये पार्टिकल कहाँ तक आ गए, पूरे अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बल्क के अंदर भी और आउटर सरफेस पर भी। ये हो गया बल्क बोलते हैं जिसे, ये हो गया सरफेस। ठीक है, उसके अंदर तक पहुंच जाए। ठीक है, सरफेस के साथ साथ अंदर तक पहुंच जाए और अच्छे से यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज ए बल्क फिनोमिना, phenomena in which molecules are absorbed, और कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बल्क एज वेल एज ऑन सरफेस। सरफेस पे और बल्क में यूनिफॉर्मली क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब इसका हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करवाना है ना, अंदर तक करवाना है। ऐसे ही हमने जैसे सिलिका जेल का लिया था एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर वाटर वेपर को अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ रख दें, क्या कर दें, वाटर वेपर्स जो है उस, अगर हमारा कोई वाटर वेपर प्रेजेंट है वहां अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर वाटर वेपर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, और कैल्शियम क्लोराइड एंड Cl2 इंटू में XH2O इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, वो हाइड्रेटेड बन जाएगा। आप कैल्शियम क्लोराइड, ये अनहाइड्रेट था, वो हाइड्रेटेड बन जाएगा। और एब्जॉर्प्शन जो था एडजॉर्प्शन, उसमें जैसे हमने सिलिका जेल में देखा, वो वाटर वेपर सिलिका जेल के अंदर नहीं आती, ऊपर ऊपर रहेंगी उसके ऊपर। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब होगी और ये एब्जॉर्ब होगी। एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं आपने। ठीक है, अब ये इसके साथ साथ एक और आता है जॉर्प्शन होता है। जॉर्प्शन का मतलब होता है जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हों, दैट इज एडजॉर्प्शन। व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अगर साइमल्टेनियसली, that is called jobtion. For example, dyeing of fabric.
जैसे कपड़ों पे हम डाई करते हैं, ठीक है, कोई भी कलर है उसको डाई कर मतलब कपड़ा है उसको डाई कर रखा है, कलर कर रखा है, तो ये थोड़ी है कि ये उसकी सरफेस पर ही कलर है, नहीं ना, उसके अंदर तक जाता है, फैब्रिक के अंदर तक, थ्रेड के अंदर तक जाता है, नीचे तक भी आया हुआ है ना। तो हर एक पूरा धागा निकालोगे तो वो भी आपको येलो पूरा दिखाई देगा, है ना। तो वो वहां पर एडजॉर्प्शन सरफेस पे भी जाता है और अंदर भी जाता है, तो वो होता है जॉर्प्शन। तो डाइंग जो प्रोसेस है उसमें क्या वो कौन सी होगी, जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता कैसे है, किस वजह से होता है, वो देखते हैं। देखो कैसे होता है कि जैसे कि कोई लिक्विड सरफेस है इस तरह का, इस तरह से आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस तरह से यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, उनको इधर का पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, इधर का करेगा, इधर का, नीचे का, इधर का करेगा, ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे। जैसे कि अगर मान लो बर्फ में है तो उसको चारों तरफ से पार्टिकल जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह से अट्रैक्ट। लेकिन सरफेस के जो पार्टिकल है उसमें अपवर्ड कोई मोलिक्यूल्स नहीं होता, तो अपवर्ड कोई फोर्स नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स होता है या आपका लेफ्ट और राइट साइड में फोर्स होता है। अब कोई भी पार्टिकल जो है वो यहाँ पर आएगा तो आपको पता है कि वो क्या करेगा, उसको ये जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनवर्ड फोर्स है, अंदर की तरफ खींच रहा है कोई, तो उन पार्टिकल को कोई खींचेगा, इस वजह से क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो ये तो बात होगी हमने लिक्विड सरफेस पे कर ली, तो लिक्विड पे तो इस वजह से होता है। सॉलिड में भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। मान लो ये सॉलिड है कोई सब्सटेंस, उसमें भी ये है, जो सरफेस होता है उसके ऊपर इस तरह से इनवर्ड फोर्स होता है और आउटवर्ड फोर्स होता है। आउटवर्ड फोर्स नहीं होता, अपवर्ड फोर्स नहीं होता है, यहाँ पर इनवर्ड फोर्स होता है, और लेफ्ट और राइट साइड में जो है साइड वाइज जो फोर्स है वो होता है। तो इसकी वजह से कोई पार्टिकल आएगा उसको ये अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इसको पकड़े रखेंगे, इस तरह से खींचे रखेंगे, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो मान लो मेटल्स है, मेटल है, निकल है, प्लेटिनम है, इस तरह से होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, उनकी फ्री वैलेंसी होती है। मान लो निकल है, इस तरह से बॉन्ड बना रहा है, ये फ्री वैलेंसी है यहाँ पर, तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक, बॉन्ड बना सकता है, या मान लो इसके साथ आके इंटरेक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है फ्री वैलेंसी के साथ। तो ये जो मेटल है वहां पर क्या होती है, फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से एडजॉर्प्शन होता है। और लिक्विड और सॉलिड सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके इनवर्ड फोर्स की वजह से एडजॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर हम इसमें आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, साथ में इसमें मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं कि किस वजह से एडजॉर्प्शन होता है, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स है भाई, ये कोई भी मतलब बैलेंस नहीं है, ये वाला तो बैलेंस है, चारों तरफ से इक्वल है, लेकिन ये जो है वो सरफेस वाला जो है वो अनबैलेंस्ड है। कैसा है, इनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा, ऑफ अट्रैक्शन है तभी वो होगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिपेल करेगा तो थोड़ी अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, अगर वो अट्रैक्ट तभी होगा जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब एडजॉर्प्शन इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या जैसे कि इसमें मेटल में अगर हम बात करते हैं फ्री वैलेंसी होती है और प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज, ठीक है। जैसे कि मेटल में हमने देखा फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से एट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड रिजल्ट इनटू एडजॉर्प्शन, इसकी वजह से क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो आप इसके मैकेनिज्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन होते हैं, उसके ऊपर ही रहते हैं। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन फिनोमिना। एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना।
एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्म मतलब हीट, यानी कि बाहर हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है, तो वो होते हैं एक्सोथर्मिक। जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, जो रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सरफेस के ऊपर वो डिक्रीज हो जाता है। रेजिडुअल फोर्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये रेजिडुअल फोर्स क्या है, यानी कि कोई भी सरफेस है उस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी क्या होती है, एनर्जी होती है, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, क्योंकि उस पे क्या हो जाएगा, कोई ना कोई चीज आके अटैच होगी, तो वहां पर क्या होगा, हीट निकलेगी, और हीट जो निकलती है उसे बोलते हैं हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। क्या है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलती है। तो जब भी कोई भी चीज, मान लो ये चीज सरफेसेस के ऊपर ये जाके एडजॉर्ब होगी, तो यहाँ से क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, क्योंकि जो सरफेस की एनर्जी थी पहले, मान लो वो ये मोलिक्यूल आ गया, कुछ ना कुछ अलग चीज बनी है, बाउंडेशन हुई है इनके साथ, तो ये कुछ स्टेबिलिटी सी आई है इसके अंदर, ये भी मान सकते हो आप में, तो वो क्या है, एनर्जी को रिलीज करेगी, कुछ ना कुछ, ये जो एनर्जी कम हुई ना इस सरफेस की, तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में निकलेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, डेल्टा एस जो है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी भी जो है वो डिक्रीज हो जा रही है, रैंडमनेस जो है वो, क्योंकि अब जो है मॉलिक्यूल जो है, पहले मान लो ये इधर उधर मूव कर रहे थे, अब कोई चीज इस पे आके एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए बिजी हो गए है ना एक तरह से, तो वो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए एक जगह होगी, तो रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, इतनी एंथैल्पी डेल्टा एच जो है वो कितनी चेंज हुई है जब एक मोल एड्सोर्बेट जो है वो एड्सोर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट। एड्सोर्बेंट पे जब एक मोल एड्सोर्बेट जो है वो एड्सोर्ब होगा तो कितनी एंथैल्पी चेंज होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आपको पता है डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव होगी, निकलेगी, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो है वो दो टाइप्स का होता है मेनली, एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन नाम से ही इंडिकेट है। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मान लो ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन इजीली ये रिमूव भी हो जाता है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कोई यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना इन दोनों के बीच में, ठीक है, सिर्फ क्या है वीक इंट्रैक्शन है। कौन सी वीक, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे हम इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो उस एडजॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये जो है रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल, यानी कि इसको एडजॉर्ब किया फिर हटा दिया, फिर एडजॉर्ब किया हटा दिया, कैसे भी कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल होता है। इसमें जो हीट है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसीलिए ये क्योंकि यहाँ पर क्या है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, इसलिए हीट जो है वो भी कम होगी। तो 20 से लेकर 40 किलोजूल पर मोल के आसपास जो है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है यहाँ पर, किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। ये एक रिवर्सिबल फिनोमिना है और ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, किसी के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसी के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये नहीं है कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कितना भाई कैसा है, वो ज्यादा कुछ मतलब स्पेशल नहीं है, कुछ इसके ऊपर आ गया एडजॉर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि वीक इंटरेक्शन होती है। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वहां पर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। मान लो ये सरफेस है, इसके जो मॉलिक्यूल है सरफेस के, और जो इनकमिंग जो हमने एड्सॉर्ब करवाना है, इन्हें एड्सॉर्बेट है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो आपको पता है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि कुछ स्टेबल चीज बनी है तभी बॉन्ड चीज बन रही है, बॉन्ड बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होगी, एडजॉर्प्शन वेरी हाई, 40 से लेकर 400 किलोजूल पर मोल तक होती है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है,
क्या है, एक बार बॉन्ड बन गया, एक बार उसके ऊपर सरफेस का कंपाउंड बन गया, क्योंकि अब ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो अलग थे, ये अलग था, ये मिलकर बॉन्ड बना लिया तो अलग कंपाउंड बन गया, तो सरफेस कंपाउंड बन जाते हैं इसमें, तो वो बन गए। ठीक है, तो अब दोबारा ये सेपरेट नहीं होंगे, तो ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, लेकिन और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं है कि किसी के बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा, है ना, इसकी टेंडेंसी होगी इसके साथ बॉन्ड बनाने की, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होगा केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो सरफेस केमिस्ट्री है इस यूनिट के अंदर डेफिनेशंस वगैरह, वन मार्क्स की जो डेफिनेशन आएगी, एब्जॉर्प्शन है या 2 मार्क्स के ऐसे तरह डिफरेंस आ सकते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, स्टेटमेंट टाइप के आएंगे, मतलब ज्यादा ये न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, आपका थ्योरेटिकल ही रहेगा और इम्पोर्टेंट है वैसे सरफेस यूनिट में, और इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। ठीक है, सिलेक्टेड से ही क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ जितना करवा दिया जाए उतना आप रिवाइज करेंगे, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। ये जब तक आपको नहीं पता होगा आज जो हमने करवाया, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए जितना करवा दिया जाए उसको अच्छे से समझ लें, बार बार में उसको रिवाइज कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, फिर हम आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको गेन होगा। तो इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।